बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस इस तरह की वायरल हो रही है जिनके अंदर ये बताया जा रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के खिलाफ दारुल देवबंद ने गुस्ताखी का फतवा जारी कर दिया है। क्या दारुल देवबंद ने हकीकत में मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ कोई फतवा जारी किया है? नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में इस ताल्लुक से चंद बातें हम अर्ज करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर भी जरूर कीजिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहिब से जो गलती हुई थी उन्होंने उसकी कई मरतबा माफी मांग ली है। कई वीडियोस उनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं जिनके अंदर मुफ्ती साहिब ने खुलकर और वाज़ेह लफ्जों में एतराफ जुर्म किया है। उनसे जो गलती सरजद हुई थी उन्होंने आवाम से भी माफी मांगी है और बारगाह इलाही में भी उन्होंने माफी मांग ली है। लिहाजा अगर अब कोई मुफ्ती तारिक मसूद साहिब पर कीचड़ उछालता है, अपनी जबान को खोलता है, मुफ्ती साहिब पर गुस्ताखी का या तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाता है, फतवा लगाता है, तो अब यही समझा जाएगा, जैसा कि हमने अपने एक वीडियो के अंदर भी बताया था, कि उस शख्स को मुफ्ती साहिब की शोहरत से, इज्जत से, काबिलियत से, इल्म से हसद है और जलन है। ऐसे लोगों को बारगाह इलाही में मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा। इस ताल्लुक से हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब जो जामियतुर रशीद के सरबराह है, उनका भी वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहिब सच्चे आशिक रसूल हैं और करोड़ों नौजवान बयानात सुनकर दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चले, इस तरह की जो खबरें गर्दिश में हैं और वीडियोस वायरल हो रही हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के खिलाफ दारुल देवबंद ने फतवा जारी किया है गुस्ताखी का, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। दारुल देवबंद की जानिब से, दारुल के दारुल इफ्ता से इस तरह का कोई फतवा जारी नहीं किया गया मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के खिलाफ। ये सिर्फ झूठी बातें चल रही हैं, मुफ्ती साहिब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जब मुफ्ती साहिब ने वाज़ेह लफ्जों में माफी मांग ली है, अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है, उनसे जो गलती सरजद हुई थी उन्होंने उस गलती का इकरार कर लिया है, अपने अल्फाज को वापस ले लिया है, रुजू कर लिया है, तो अब फतवा क्या माना रखता है? अब फतवा क्यों जारी किया जाएगा? फतवा तो अभी तक किसी भी दारुल इफ्ता से जारी नहीं किया गया। फतवा तो उस वक्त जारी किया जाता है जब तौहीन रिसालत का इल्जाम साबित हो जाता है। हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहिब से अल्फाज के चुनाव में इसी तरीके से ताबीर के अंदर गलती हुई, अहले इल्म ने उनको मुतनब्बे किया, आगाह किया, समझाया, उन्होंने अपने अकाबिर की बात को माना और अपनी गलती का इकरार कर लिया। लिहाजा अब इस तरह की बातें न फैलाई जाए, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। दारुल देवबंद की जानिब से हम आपको फिर बताते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के खिलाफ गुस्ताखी का किसी भी तरह का कोई फतवा जारी नहीं किया गया है। इस तरह की जो खबरें चल रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, ये सरासर झूठी हैं, फेक हैं, इनका दारुल से कोई ताल्लुक नहीं है। दारुल देवबंद की वेबसाइट पर जो गुस्ताखी रसूल का फतवा है वो तो काफी पुराना है, वो अब का नहीं है और उसका मुफ्ती तारिक मसूद साहिब से कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहिब सच्चे आशिक रसूल है। उम्मत मुस्लिमा का नौजवान तबका हजरत मुफ्ती साहिब के बयानात से फैज़याब हो रहा है, दीन इस्लाम पर अमल पेरा है। दीनी शौक, दीनी जज्बा, दीनी वलवला नौजवानों के दिलों के अंदर पैदा हो रहा है। दिन रात की जिंदगी मुफ्ती साहिब की दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, दीन इस्लाम की नशर इशाअत के लिए गुजर रही है। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, अपनी आखिरत पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन उन्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना है।
अपने किए हुए का हिसाब भी देना है। बारी ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को गलत बयानी से हिफाजत फरमाए, जबानी लग़ज़िशों से, जबानी गुनाहों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बारी ताला उलमाए देवबंद की, अहले इल्म की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। उलमाए उम्मत का साया उम्मत मुस्लिमा पर तादेर कायम व दायम फरमाए।